हेलो गाइस, दिस इज निबिडिला बेजबरा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम हंसते खेलते कुछ सीखे सीरीज का हाँ पांचवा वीडियो लेके आया है। तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें हम ये वीडियो लंबा बनने वाला है, तो टाइम वेस्ट बिना करे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ सुनते जाइए। अगर नोट्स ये सब आपको चाहिए होगा तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कम्युनिकेशन। Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, feeling or emotions between two or more individuals. जब भी आप दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के साथ अपने आइडियाज को, थॉट्स को या फीलिंग्स को शेयर करता है, तो उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो एक अच्छे टाइप में आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाना चाहूंगा, लेकिन मेरे पास इतना सुविधा है अभी है नहीं। तो देखते हैं कैसे समझा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक मान लीजिए सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है, और ये जो आपका मैसेज है तो वो सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच रहा है। ये आपका मैसेजेस जो है वो सेंडर सेंडर से रिसीवर्स की तरफ पहुंच रहा है। तो वो जो रिसीवर होगा वो आपको एक फीडबैक देगा आपके मैसेज का। तो यही जो है ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मीनिंग है टू शेयर और टू मेक कॉमन। इजी है, बढ़िया है, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो रखा है तो बीच बीच में थोड़ा सा खांसी आ सकता है। तो देखते हैं अब हमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पे आपका एक सेंडर होगा जो मैसेज को भेजेगा। ओके। सेंडर से मैसेज एक आपका चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेगा। जो तब क्या होगा, जब ये सेंडर मैसेज भेजेगा तो उसका मैसेज एनकोड होगा, और उसके बाद जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा वो उस मैसेज को डिकोड करेगा और उसके बाद फीडबैक देगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला है सेंडर, देन है आपका मैसेज, देन है एनकोडिंग, देन है डिकोडिंग, देन है आपका रिसीवर, और लास्ट में है फीडबैक। तो ये हो गया आपका जो हमारा एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन का। इसका अंदर का चीजें भी पढ़ के देख सकते हैं। सेंडर क्या है? सेंडर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द कम्युनिकेशन, हैव अ थॉट एन आइडिया एन इमोशन अबाउट द कम्युनिकेशन, और इट गिव द कम्युनिकेशन इन अ गिवन मीडियम। मीडियम क्या होता है? जो साधन होता है, स्पीच हो गया, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, वो सब के बारे में बात किया जा रहा है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ रिसीवर हैज द एक्सेस टू द चूजन मीडियम। तो अभी अगर मैं यूट्यूब में आपको वीडियो भेज रहा हूँ, अगर आपके पास यूट्यूब नहीं होगा तो आप कैसे देखेंगे वीडियो? तो आपका जो रिसीवर होगा उसके साथ वो मीडियम का एक्सेस भी होना चाहिए। एनकोडिंग मतलब जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू अ कम्युनिकेबल फॉर्म। जो मैं आपको थॉट्स भेज रहा हूँ वो कम्युनिकेबल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है उसको एनकोडिंग कहते हैं। मैसेज जो वो है, जो हम मैं चीजें भेज रहा हूँ उसको मैसेज कहा जाता है। उसके बाद ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, उसके बाद जो मैसेज है वो एक एक्चुअल कंटेंट है जो मैं भेज रहा हूँ। उसका मीडियम है जो साधन, जिस साधन के थ्रू मैं आपको अपना कम्युनिकेशन या मैसेज आपको भेज रहा हूँ। और डिकोडिंग क्या है? जो रिसीवर आपके मैसेज को डिकोड कर रहा है वो कम्युनिकेशन हो जाता है। इसके बाद एफ में, ये मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसका कुछ लिखने का ज्यादा रेलिवेंस बनता नहीं है, लेकिन तब भी वो एलिमेंट्स तो है। एफ में आपको याद रखना पड़ेगा रिसीवर के बारे में, और रिसीवर के बारे में। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, सॉरी। उसके बाद जी में आपको फीडबैक के बारे में भी लिखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, फीडबैक के बारे में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद एग्जांपल्स आप अपने आप डिकोड कर सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है कि मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं सेंडर हो गया, जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ वो मैसेजेस हो गया, आप इसको एनकोड डिकोड करके आप सुनेंगे, आप रिसीवर हो गए, और आपके फीडबैक जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से डालेंगे वो हो गया आपका फीडबैक। व्हाट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब तब होता है जब कोई सेंडर रिसीवर्स को मैसेज भेजता है और रिसीवर उसको समझ के उसका फीडबैक देता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द पॉसिबल एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली, एक्यूरेटली एंड इन अ वे इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। यही तो बात है। उसके बाद सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। सेवन सीज क्या है? फर्स्ट इज क्लियर, देन कॉन्साइज, देन कॉन्क्रीट, देन करेक्ट, देन कोहरेंट, देन कंप्लीट एंड एट लास्ट, ये कोहरेंट नहीं होना चाहिए था, ये कर्टियस होना चाहिए था। तो ये सेवन सीज है जो कम्युनिकेशन का भी एलिमेंट है, जो सब कुछ सी से स्टार्ट होता है आपका। जो मैं याद करने का तरीका बोल रहा हूँ, पहले जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्या बोल रहे हैं। छोटा होना चाहिए, दैट इज कॉन्साइज। सही होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। कंक्रीट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, दैट इज फोर्थ नंबर। देन कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए बातें। और कंप्लीट होना चाहिए, अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। और लास्ट में
कर्टियस होना चाहिए मतलब पोलाइट और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, तभी तो बातें सुनेंगे आप। अगर गाली देते देते बातें को बोलोगे तो कोई कोई कौन ही सुनेगा आपके दोस्तों को छोड़कर। यस और नॉट। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक आप आराम से इसको कर लेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, फंक्शंस क्या क्या है। फर्स्ट इज सेंडिंग मैसेज इंफॉर्मेशन, देन रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, देन आपका है परसुएशन, परसुएट करना, अपना व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करवाना, देन रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल पार्टी जैसे बिजनेस मीटिंग्स में होता है, देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। अभी देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन चैनल। तो बेस्ड ऑन चैनल आप कैसे कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में जो चीजें होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल वे में होता है। देखिए एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल वे में जो होता है वो होता है आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आपका रिपोर्ट्स हो गया, आपका मीटिंग्स हो गया, ऑफिशियल ईमेल्स हो गया, ऑफिशियल लेटर्स हो गया, लेटर टू द एडिटर वगैरह जो हो गया, वो सब एक फॉर्मल चैनल्स के थ्रू कन्वे किया जाता है। तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया। उसके बाद चैनल हो गया, सॉरी, उसके बाद जो आपका हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अपने दोस्तों के साथ जो वार्तालाप होता है चाय के टपरी में, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें आप कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह या लाइन वगैरह का ध्यान नहीं रखते, ये कैजुअल और स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन होता है। यस और नॉट। एग्जाम्पल देखिए, कैजुअल कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया चैट्स, हाँ चैट्स वगैरह, वही सब होता है। अरे कहाँ पहुंच जाता बीच बीच में। हाँ, इसी चीज को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो इनफॉर्मल होता है उसको, उसका दूसरा नाम है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा है, डिफरेंस आप ध्यान रख सकते हैं आराम से। उसके बाद हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन मेनली चार प्रकार के होता है, एक है डाउनवर्ड, एक है अपवर्ड, देन है लेटरल और देन है डायगोनल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड में आपका जो हायर अथॉरिटीज के लोग होते हैं जब अपने लो अथॉरिटी के लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन या मैसेजेस शेयर करते हैं, जैसे ये आपका बॉस हो गया और ये आपका एम्प्लॉय हो गया, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं, बीच का नहीं, जब बॉस एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो हो गया एक डाउनवर्ड प्रोसेस। यहाँ पे हम नीचे की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच हो गया, आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल के साथ टीचर का हो गया। यही जो बातें हैं जब अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आता है तो वो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। जो इंस्ट्रक्शन हो गया, पॉलिसीज हो गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, परफॉर्मेंस का फीडबैक हो गया, ये सब जब हम देते हैं, हम नहीं, मैनेजर्स या बॉस देता है। तो एडवांटेजेस तो है, क्लियर है, गाइडेंस गाइडेंस वगैरह की बातें होती है, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप खुद ही पता लगा लेंगे क्या होता है, ये जानना उतना जरूरी है नहीं। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है जब इसी का फ्लो उल्टा होता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो जब एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ अपना मैसेज या फीडबैक शेयर करता है, जब टीचर्स स्टूडेंट्स जब टीचर्स के साथ अपना फीडबैक शेयर करते हैं, या आप बोल सकते हैं जब टीचर्स अपने प्रिंसिपल को रिजल्ट्स का अपडेट देते हैं, तो ये एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि ये ऊपर की तरफ कम्युनिकेट किया जा रहा है। ये देखिए क्या क्या लिखा है, रिपोर्ट्स लिखा है, फीडबैक लिखा है, सजेशंस लिखा है, या कंप्लेंट्स भी लिखा है। बच्चे लोग कंप्लेन नहीं करते कि इसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मेरा कॉपी फाड़ दिया वगैरह, टीचर को कंप्लेन करता है, वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। सॉरी। इसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं पीपीटी आपको शेयर जरूर कर दूंगा। देन लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन जब होता है कम्युनिकेशन जब सेम आपका हायरार्की के लोगों के बीच में होता है, मतलब सारे एम्प्लॉय के बीच में आप बोल सकते हैं, या सब स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स के बीच में जो एक इनफॉर्मल वे में हो रहा है, वो एक लेटरल कम्युनिकेशन है जिसमें हर एक व्यक्ति सेम हायरार्की में है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स एट द सेम हायरार्कियल लेवल, वेरी इजी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन एटसेट्रा। उसके बाद एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं ये सब चीजें, यस और नॉट। उसके बाद हम लास्ट में पहुंचते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक कंपनी है ए, कंपनी ए, और ये एक कंपनी है, कंपनी बी। इसका एक बॉस है, इसका भी एक बॉस है,
इसका एक एम्प्लॉय मान लीजिए एम्प्लॉय ए है और यहाँ पे एक एम्प्लॉय बी है। जब इस कंपनी का बॉस इस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ बात करेगा, इस कंपनी का बॉस इस एम्प्लॉय के साथ बात करेगा, एक डायगोनल कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये जब डायगोनल कन्वर्सेशन होता है उसको ही हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। यहाँ पे लिखा भी गया है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट कटिंग अक्रॉस फॉर्मल लाइंस। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, मैनेजर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद अ लोअर लेवल एम्प्लॉय ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। यस सर, ना बहुत ही इजी चीज है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्रॉस फंक्शन ऑफ टीम कम्युनिकेशन। तो ये सब हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो है नहीं इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मॉडल बात सुनते हैं आपको क्या आप याद आ रहा होगा? ये मॉडल जो होता है कि आप जो दिखाते हैं आप अपने प्रोजेक्ट मॉडल्स के बारे में आपको याद आ रहा होगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक मॉडल के रूप में दिखाते हैं टीचर्स को। यस और नॉट? तो यहाँ पे जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ showing the way of communication in a pictorial form or in a structured line form is called the model of communication। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि हम एक पिक्टोरियल या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम कम्युनिकेशन को जब दर्शाते हैं उसको एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका कुछ 5 भाग है। पहले हम देखते हैं एरिस्टोटल मॉडल क्या होता है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो एरिस्टोटल मॉडल क्या होता है? इसमें 4 कंपोनेंट्स है। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस एंड इफेक्ट, और इसमें ओकेजन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एम्फोसिस या इंपॉर्टेंस स्पीकर में दिया जाता है और ये एक वन वे प्रोसेस होता है। मतलब एग्जांपल लीजिए, आप एक पॉलिटिशियन पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो जो पब्लिक स्पीच दे रहा है वो पॉलिटिशियन दे रहा है, बाकी सब बैठ के बस उसको सुन रहा है। यस और नॉट? ये जो स्पीच है वो बस पॉलिटिशियंस दे रहा है। ये एक वन वे प्रोसेस है। यहाँ पे दूसरी तरफ से कोई फीडबैक आ नहीं रहा है। यस और नॉट? कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो है 4 फैक्टर्स याद रखना जरूरी है। SSAE, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट। और एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, तब भी आपको अगर वर्ड्स के फॉर्म में देखना है, सेंटेंस के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इट इज द अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फोकसेस ऑन परसुएशन, इट डिजाइन फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड वन वे प्रोसेस। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये लिखना जरूरी बन सकता है जब क्वेश्चन बड़े लेवल में पूछा जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एडवांटेज लिखा है, सिंपल टू एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इफेक्टिव फॉर पब्लिक स्पीचिंग, और उसके बाद आपका एम्फेसिस ऑन पर्पस एंड इफेक्ट। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि वन वे प्रोसेस है, कोई फीडबैक आपको मिलता नहीं है। इग्नोर्स नॉइज, नॉइज के बारे में हम अलग दूसरे जो मॉडल है उसमें आपको पता चल जाएगा। ये शेनॉन एंड वीवर मॉडल में आप देखते हैं। ठीक है, शेनॉन एंड वीवर में क्या है? शेनॉन एंड वीवर में आपको कुछ कंपोनेंट्स याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स देखिए आप। इंफॉर्मेशन सोर्स जो सेंडर है, ट्रांसमीटर जो एनकोड करता है, देन चैनल, और उसके बाद रिसीवर, देन डेस्टिनेशन एंड नॉइज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस दिया गया है नॉइज को। नॉइज कैसे कम्युनिकेशंस को चेंज करते हैं। मतलब मान लीजिए एक सेंडर है, वो अपने मैसेज को एक रिसीवर तक पहुंचा रहा है। बीच में एक चैनल है, जिस चैनल के थ्रू, मान लीजिए वो एक व्हाट्सएप नाम का चैनल है जिसके थ्रू ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक वॉइस मैसेज। लेकिन ये जो इंसान है इसका मैसेज सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइजेस है, डिस्टर्बेंस है, ताकि और ये इस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। आई थिंक इट्स क्लियर। नॉइज कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो इस मॉडल में वही शो किया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है, डेवलप फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, दिस मॉडल शोज हाउ अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड कैन बी अफेक्टेड बाय नॉइज। इजी है, इज इंट्रोड्यूस फॉर कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। एडवांटेजेस लिखा है, इंट्रोड्यूस नॉइज, और एग्जांपल भी देख लीजिए। पहले एग्जांपल लिखा है, अ पर्सन सेंडिंग अ मैसेज वाया मोबाइल फोन वॉइस मैसेज, जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, तो मैसेज सुनने के लिए जो रिसीवर उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एडवांटेजेस लिखिए, इंट्रोड्यूस नॉइज इन द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद यहाँ पे वन वे प्रोसेस लिखा गया है, क्योंकि वन वे प्रोसेस ही है। और डजन कंसिडर मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन हमारा दूसरा जो मॉडल है बर्लोस कम्युनिकेशन, उसमें हम देखेंगे। और यहाँ पे रिसीवर एक पैसिव रिसीवर होता है। तो देखते हैं अभी बर्लोस SMCR मॉडल क्या है। तो SMCR मॉडल क्या होता है ये भी देख लेते हैं अभी जल्दी से जल्दी। जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे हम उसी SMCR से याद रख सकते हैं। S से सोर्स, M से मैसेज, C से आपका चैनल, और R से रिसीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हर चीज का देखिए, सोर्स का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए टॉपिक के अंदर, एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, सोशल सिस्टम और कल्चर
रहना चाहिए। उसके बाद मैसेज देखिए, उसमें कंटेंट, एलिमेंट, स्ट्रक्चर और कोड एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैनल की बात किया गया है। यहाँ इस कम्युनिकेशन में चैनल एक नया चीज है जिसका आपका स्टार्ट हुआ है। चैनल में क्या है, पास हमारा जो सेंसेस है, दैट इज हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद रिसीवर्स जो है, यहाँ पे रिसीवर और सोर्स का जो आपका टाइप है वो सिमिलियर कहा गया है। जो रिसीवर है उसका जो क्वालिटीज है वो सोर्स या सेंडर के साथ सेम है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, फोकसेस ऑन डिटेल फैक्टर्स दैट influence the communication each stage, both sender and receiver's background plays a crucial role। और एग्जाम्पल लिखा गया है टीचर, टीचिंग इन द क्लासरूम, यहाँ पे टीचर सोर्स है, by using her voice that is channel and considering student as आपका रिसीवर। तो ये एक इजी एग्जांपल है, इसका भी एडवांटेजेस है। यहाँ पे फीडबैक स्टार्ट हो जाता है, तो फीडबैक के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज एडवांटेजेस देख लीजिएगा। उसके बाद हम ऑक्सकोट एंड स्क्रैम्स मॉडल की तरफ जाते हैं। ऑक्सकोट एंड स्क्रैम मॉडल्स वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि जो रिसीवर और सेंडर है वो इंटरचेंजेबल है। कैसे इंटरचेंजेबल है देख लीजिए। एक रिसीवर होता है, क्या कर दिया मैंने, हाँ, एक रिसीवर होता है, सॉरी, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ये अपना मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और ये जो रिसीवर है वो अपने फीडबैक को सेंडर को देता है। तो यहाँ पे जो है वो पहले जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, उस मैसेज को ये डिकोड करता है और फीडबैक देता है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में ये सेंडर बन जाता है, ये रिसीवर हो जाता है। तो एक व्हाट्सएप चैट के बारे में सोचिए, आपने एक मैसेज अपने दोस्त को दिया, उस दोस्त ने उस मैसेज का इंटरप्रिटेशन करके उसका रिप्लाई दिया। पहले में आप सेंडर थे, वो रिसीवर था, दूसरे राउंड में वो सेंडर हो गया, वो आप रिसीवर हो गया। तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है, एक सर्कुलर प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, इट्स अ सर्कुलर मॉडल नॉट लीनियर। और यहाँ पे मैसेज एंड फीडबैक का साइकिल भी दर्शाया गया है। यहाँ पे एनकोडिंग, डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, एक्सप्लेनेशन फिर से और एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दिस इज a two-way model that shows communication is a dynamic process of exchange of both participants continuously encode, decode and interpreted message। Example है conversation between two friends where both speaks listen alternately। Advantages में देखिए, emphasis on feedback shows communication as a process not a linear act and more realistic for real life। मैंने पहले बोला था ये थोड़ा सा रियल लाइफ पे ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ नॉइज, नॉइज के बारे में नहीं गया है, और लेस डिटेल्स अबाउट द एनवायरमेंट एंड कंटेंट, एनवायरमेंट और कंटेंट के बारे में ज्यादा बातें किया नहीं गया है। डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर मास कम्युनिकेशन, ये भी एक बात है। मास कम्युनिकेशन में इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते। कैसे, क्योंकि अब मान लीजिए अगर बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में अगर आपका बातें हो रहा है और सब अपने अपने फीडबैक को दे रहे हैं, तो फीडबैक क्रैश करेगा एक दूसरे के साथ। देखिए ऐसे क्रैश करेगा, तो सबका सुनना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसका सुनना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये फीडबैक का क्रैश हो सकता है इसमें, तो ये एक डिसएडवांटेज है। भी हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वहां पे एक हेलिक्स के बारे में बताया गया। हेलिक्स आपको पता होगा, स्पाइरल शेप होता है। यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, मैं ट्राई करता हूँ, तब भी आप समझ लेंगे मेरा कंडीशन। जैसे एक टोर्नेडो होता है, ऊपर से जहाँ बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है और नीचे आते आते नैरो होते होते जाता है। तो देखिए यहाँ से नैरो है, यहाँ से ब्रॉड है। मतलब जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो एक नैरो पॉइंट से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ब्रॉड बनते बनते चला जाता है, जैसे एक टोर्नेडो होता है। तो यहाँ पे लिखा है हेलिक्स और स्पाइरल शेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ स्मॉल एंड एक्सपांड्स व्हेन इट्स ग्रोज एंड इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो मैं आपका यहाँ पे दो एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि यहाँ पे जो होता है। आप एक बच्चा के बारे में सोचिए जो बचपन में बस अभी बोलना सीख रहा है। पहले वो वर्ड्स बोलना सीखेगा, वर्ड जो होगा वो एक नीचे स्टेटा में आएगा, उसके बाद उससे वो वर्ड्स से, सॉरी, पहले वो अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद उससे वो वर्ड्स बनाएगा, वर्ड्स के बाद वो सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस के बाद वो पैराग्राफ बनाएगा, उसके बाद वो उस लैंग्वेज के बारे में और जानेगा, उसके बाद उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा नॉलेज का। तो देखिए छोटे से बड़ा होते होते जा रहा है, तो ये एक हेलिक्स शेप बना रहा है। और पास्ट एक्सपीरियंस से क्या होता है, पहले अल्फाबेट का अगर उसका ध्यान नहीं रहा तो वो कैसे वर्ड बनेगा, वर्ड का ध्यान नहीं रखा तो कैसे सेंटेंस बनेगा। तो हर एक्सपीरियंस पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दो इंसान के बीच में बातें करना शुरू हो जाए, तो पहला जो उनका कन्वर्सेशन होगा, एक स्मॉल टॉक होगा। एक दूसरे के बारे में कुछ जरा जानते नहीं है तो उनके नाम वाम पूछेगा, थोड़ा सा छोटा सा कन्वर्सेशन होगा। नेक्स्ट कन्वर्सेशन उससे बड़ा होगा जब एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। जब जब अंडरस्टैंडिंग बेटर होते होते जाएगा,
लास्ट में जाके कन्वर्सेशन और भी बड़ा होता होता जाएगा। आप अपने चैट्स को देख लीजिए, स्टार्टिंग धीरे एक नए पर्सन के साथ अगर बात करना शुरू करता है, स्टार्टिंग छोटो से होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस से वो अपने सीख लेते जाता है, तो इसलिए वो बड़ा होते होते जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। एग्जाम्पल देखिए क्या दिखा है यहाँ पे, बच्चे का एग्जाम्पल ही मैंने लिखा है, मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे बोल दिया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ जाता है। डायनेमिक एंड इन्वॉल्विंग प्रोसेस है, शोज कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस से बात की जाती है। रिफ्लेक्ट्स रियल ह्यूमन इंटरेक्शन ओवर टाइम। एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल एंड हार्ड टू मेजर अप्लाई प्रैक्टिकली, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस कम्युनिकेशन चैप्टर का डी एंड करते हैं। आई थिंक आपको सब कुछ टॉपिक क्लियर है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।